हेलो स्टूडेंट, आपका एजुग्राम एकेडमी में स्वागत है। आज हम प्रोडक्शन प्रोसेस फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक, एजुग्राम एकेडमी पे कुछ मेंटर्स है उसका भी वीडियो डाला हुआ, आप देख सकते हैं। जो भी हम कोर्स पढ़ा रहे हैं उसका यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज CNC मशीन क्या है, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं CNC मशीन पे कि CNC मशीन क्या है। CNC मशीन एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है जो कि मेटल को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कटिंग टूल के हेल्प से। मेटल कोई भी वर्क पीस से जो है मेटल का रिमूवल करके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हैं। ठीक, जिसमें मेनली ये है कि ये जो है कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम जो है मशीन को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देते हैं, इसलिए हम इसको CNC मशीन बोलते हैं। इसका पूर्ण फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल सिस्टम के आधार पे इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर कंट्रोल सिस्टम के फीचर के आधार पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर इसके एक्सिस के आधार पे भी इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है CNC मशीन को। तो हम आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम के आधार पे जब इसको क्लासिफिकेशन किया गया तो इसको दो टाइप में रखा गया है। पहला है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो आउटपुट हमको मिल रहे हैं उस आउटपुट का फीडबैक जो है हमको कंट्रोल यूनिट को नहीं मिलते हैं। ओपन लूप सिस्टम में यहाँ कटिंग रहता है जो कि हमको फीडबैक नहीं मिलते हैं। क्लोज लूप सिस्टम क्या होते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम में जो है हमको जो भी आउटपुट बनाते हैं उसका फीडबैक जो मेरे कंट्रोल यूनिट मशीन होता है उसको हमको फीडबैक मिलते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं कि अब ओपन लूप सिस्टम का और कुछ भी देखते हैं कि ओपन लूप सिस्टम में क्या होते हैं कि इस सिस्टम में फीडबैक जो आउटपुट से हमको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मशीन का जो एक्यूरेसी होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट या रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेपर मोटर पर। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यदि इसका फीडबैक यदि नहीं मिलता है तो फुल्ली डिपेंडेंट होता है इसके ड्राइव मोटर या सर्वो मोटर। ड्राइव मोटर में जो होता है सर्वो मोटर लगा होता है, इसलिए फुल्ली डिपेंडेंट इस पे हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है ओपन लूप सिस्टम में जो है न लेस हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें फीडबैक तो लेना नहीं है, इसलिए इसमें जो हमको लेस हार्डवेयर यूज करते हैं एक्सपेंसिवली कंपेयर टू जो है ना आपको जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं उसके कंपेयर में इसमें कम हार्डवेयर यूज होते हैं। और इस सिस्टम में जो है इस सिस्टम में एक्यूरेट उतना नहीं हो पाते हैं, कुछ डेविएशन होने के चांसेस रहता है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट स्लाइड कर सकते हैं एक्सटर्नली कंडीशन में। ठीक, अब हम जो है चलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है और कैसे वो ये वर्क करता है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो होते हैं जो कंट्रोल मशीन यूनिट होता है और इधर मोटर होते हैं और इधर मेरा आउटपुट होते हैं। तो आउटपुट का फीडबैक जो हम मेरा कंट्रोल यूनिट को मिलते हैं तो उसे हम क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। और जैसे ही मेरे कंट्रोल यूनिट को सिग्नल मिलता है आउटपुट का, यदि अकॉर्डिंग टू इनपुट के आधार जैसे इनपुट दे रहे हैं उसके आधार पर यदि आउटपुट नहीं मिल रहे हैं तो सर्टेन यहाँ कुछ एक्शन लेंगे मेरा कंट्रोल यूनिट। तो ये कुछ फ़ायदा है जो कि क्लोज लूप सिस्टम में। तो क्लोज लूप सिस्टम में जो मेजर करते हैं हम जो भी एक्चुअल पोजीशन या वेलोसिटी हम इनपुट के थ्रू देते हैं उसको
उसको हम एक्चुअल मेजर करते हैं, देन उसको हम मेजर करके जो भी क्लोज लूप सिस्टम में होते हैं उसको फिर इनपुट के रूप में देते हैं। जो लार्ज वैरायटी ऑफ फीडबैक सेंसर लगे होते हैं तो उस वेलोसिटी को मेजर करते हैं और एक्चुअल वेलोसिटी जो हम डाले हैं उसके बाद जो भी आउटपुट में मिल रहा है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक, तो इसमें जो भी एरर होते हैं या तो उसको करेक्ट करने का कोशिश करते हैं मेरा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर फीडबैक ड्राइविंग मोटर सिस्टम या सर्वो मोटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं जो भी डेविएशन होते हैं। ठीक, उसके बाद फीडबैक डिवाइस के रूप में जो लगा होता है वो होता है वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस, फिर पोजीशन फीडबैक डिवाइस, एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर एंड लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर इत्यादि लगे होते हैं जो कि फीडबैक सिस्टम के रूप में वर्क करते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में कि डायग्राम में कि यहाँ मेरा मशीन कंट्रोल यूनिट है, यहाँ आपका आउटपुट जो भी आउटपुट मिल रहे हैं जिसको मेजरिंग डिवाइस जिस पे लगे होते हैं, यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट का फीडबैक देते हैं। फिर यहाँ से हमको जहाँ मोटर लगा होता है टेक्नो जनरेटर, वहाँ से हमको वेलोसिटी का जो है ना फीडबैक देते हैं। ठीक, तो क्लोज लूप सिस्टम यहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं। तो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये है कि किस किस फैक्टर पे जो है ड्रिलिंग मशीन का सिलेक्शन करना चाहिए। हमें ड्रिलिंग मशीन को सिलेक्शन करते वक्त हमको किस किस फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमको जो मटेरियल कौन सा मटेरियल ड्रिल करना है ये सबसे जानना पहले ज़रूरी है, ब्रिटल है या डक्टाइल है। तो उसके आधार पे हम ड्रिलिंग टूल सेलेक्ट करेंगे या ड्रिलिंग मशीन सेलेक्ट करेंगे। तो मटेरियल को जानना ज़रूरी है। उसके बाद हॉल साइज भी जानना ज़रूरी है कि हॉल हमको करना है कितना है, लार्ज हॉल करना है या स्मॉल हॉल करना है। उसके आधार पे हम ड्रिलिंग टूल या ड्रिलिंग मशीन सेलेक्ट करेंगे। फिर हमको हॉल क्वालिटी, हॉल कितना एक्यूरेट चाहिए, स्मूथ चाहिए या रफ चाहिए, उसकी क्वालिटी के आधार पे भी हमको जो है ना सिलेक्शन करना पड़ता है मशीन का। फिर हम उसका जो है स्पीड या फीड रिक्वायर, जो हमको फीड कितना रिक्वायर है, हमको कितना इसके फीड जो है इस डायरेक्शन में दी जाती है, तो हमको कितना फीड देना है या कितना स्पीड से हमको टूल को इसके अंदर देना है, तो उसके आधार पे भी हम ड्रिलिंग मशीन का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद डेप्थ ऑफ हॉल के आधार पे भी कि कितना हमको डेप्थ करना है, बहुत लार्ज यदि करना है डेप्थ देना है तो उसके लिए हम दूसरा प्रीफेयर करेंगे। उसके बाद ब्लाइंड हॉल के आधार पे भी और नीड एक कूलेंट के आधार पे भी कि हमको कूलेंट के रूप में वाटर यूज करना है या अदर ऑयल्स यूज करना है, उसके आधार पे भी हमको ड्रिलिंग मिलिंग कैपेसिटी के आधार पे भी हम सिलेक्शन करते हैं। और मेथड ऑफ वर्किंग होल्डिंग, किस मेथड के थ्रू हम वर्क को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग एंड वाइस वर्सा क्लैंप, वाइस और क्लैंप के आधार पे भी हम जो भी मटेरियल को टूल को क्लैंप करना है उसके आधार पे भी हम इसका सिलेक्शन करते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लेना है या वर्टिकल या एंगल ड्रिल लेना है, इसके आधार पर हमको सिलेक्शन कर देते हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि हम कटिंग स्पीड क्या होता है। ठीक, फिर हम मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको कटिंग स्पीड देखना है। तो कोई भी ड्रिल या हॉल को हमको ड्रिल करना है, ठीक, तो इसमें ड्रिल टूल जो हम डालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ड्रिल हॉल, ड्रिल टूल्स। तो ये वाले पोर्शन जो है, ठीक, जो ये वाले पोर्शन है, ये पेरीफेरी का एक कट, इसका स्पीड कितना है जो ड्रिल के अंदर इसके अंदर जा रहे हैं,
या ड्रिल टूल कितना स्पीड से ड्रिलिंग करने के लिए अंदर जा रहे हैं, तो उस स्पीड को हम कटिंग स्पीड बोलेंगे। यानी कि कटिंग स्पीड इन ए ड्रिलिंग ऑपरेशन रेफर ए पेरिफेरल स्पीड ऑफ ए पॉइंट सरफेस ड्रिल कॉन्टैक्ट इन वर्क। यानी कि आपका जो पेरीफेरी पे बनता है ड्रिल के, ठीक, ये कितना स्पीड से अंदर जा रहा है कॉन्टैक्ट करने के लिए, इसी को हम कटिंग स्पीड कहते हैं। जिसमें कटिंग स्पीड बराबर होता है क्या, जो ड्रिल बिट आप ले रहे हैं या ड्रिल टूल ले रहे हैं उसका डायमीटर, फिर उसका आरपीएम कितना स्पीड से वो रोटेट कर रहे हैं बाय 100, ठीक। तो डी हो गया आपको, डी हो गया ड्रिल डायमीटर, उसके बाद एन हो गया स्पिंडल स्पीड, एंड आपका एस हो गया पेरिफेरल स्पीड, आपका जो ये ड्रिल बिट घूम रहे हैं, ठीक, या आपको कटिंग स्पीड, ठीक। तो आगे हम चलते हैं फिर फीड किसे कहते हैं, फीड हमको समझना है। तो फीड के लिए फिर जिस स्टेप का हॉल बना रहे हैं, आप ड्रिल बीट के थ्रू ड्रिल बीट वर्क कैसे करते हैं, पहले ये समझना है कि ड्रिल बीट जो वर्क करते हैं पहले ऐसे अंदर जाते हैं, एक स्लॉट में कट करते हैं, फिर ये वापस आते हैं, चिप जो है बाहर निकल जाते हैं, फिर जो उसके बाद फिर अंदर जाते हैं, पहले बाहर आते हैं फिर अंदर जाते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो फर्स्ट बार में वो कितना जाने के बाद कितना मटेरियल को रिमूव करवाना है हमको, वो जो 1 मिनट में अंदर जाने के बाद कितना कट करेगा मटेरियल को, उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल को 1 मिनट में कितना कट कर देते हैं उसी को हम फीड बोलेंगे। या 1 रेवोल्यूशन के अंदर जो अंदर जाने के बाद वो कितना मटेरियल को कट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फीड। तो यहाँ है कि इट इज ए डिस्टेंस ड्रिल मूव पैरेलल टू एक्सिस जो आप ड्रिल होल कर रहे हैं उसके पैरेलल ही है आपका ड्रिल टूल का एक्सिस। ईच रेवोल्यूशन ऑफ स्पिंडल एक्सप्रेस पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में आप जो है आल्सो फीड कैन बी एक्सप्रेस पर मिनट, इसको हम रेवोल्यूशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो है मिनट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद द टोटल डिस्टेंस मूव द ड्रिल वर्क ऑन पैरेलल टू द एक्सिस 1 मिनट, 1 मिनट में कितना काम कर रहा है यानी कि कितना मटेरियल कट कर रहे हैं उसे हम फीड कहेंगे, ठीक। आगे हम चलते हैं कि डेप्थ ऑफ कट की क्या है। डेप्थ ऑफ कट है कि एक बार अंदर जाने के बाद वो कितना कट कर रहे हैं अंदर में, फिर दूसरा डेप्थ ऑफ कट में कितना कर रहे हैं तो उसे हम डेप्थ ऑफ कट कहेंगे। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन डेप्थ ऑफ कट मेजर द राइट एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ ड्रिल, द डायरेक्शन ऑफ फीड जनरली टेकन 1/2 ऑफ द डायमीटर, इट कैन बी एक्सप्रेस, यानी डेप्थ ऑफ कट जो है आपका डायमीटर ड्रिल डायमीटर बाय 2 होता है। आप जो ड्रिल का डायमीटर होता है उसका हाफ जो है आप दे सकते हैं डेप्थ ऑफ कट, ओके। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और इसका यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो एजुग्राम एकेडमी का जो है एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सिस्टमेटिक रूप से सभी वीडियो डाला हुआ है आप देख सकते हैं। और वहाँ PDF भी अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है PDF का लिंक दे दिया जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स।